प्यारे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक ऐसा रुकन है, इसे किसी को भी रुखसत नहीं है। यह सब पर फर्ज है। अगर कोई खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़ ले, अगर कोई बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेटकर पढ़ ले, और अगर लेटकर भी नहीं पढ़ सकता तो महज इशारे से नमाज अदा कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुस्लिम और मुशारिक में फर्क महज नमाज का है। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सहाबा करीम, अजमईन और बाद में आने वाली नस्लों को नमाज की ताकीद की। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन वसीयतों में से एक है। यही वजह थी कि सहाबा करीम रजी अल्लाह अन्हु अजमईन भी नमाज की अपनी तरफ से कोताही या गलत फहमी नहीं बरतते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का एक ऐसा वाक़या कि जब एक जंगल के मैदान में जनाबे अली को तीर लगा तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने तीर निकालने वालों से दरियाफ्त किया कि जब मैं नमाज अदा कर रहा हूँगा तो उस वक्त तीर निकाल लेना, क्योंकि उस वक्त मुझे दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मैं पूरी तरह से अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहूंगा। नक्शे कदम पर हम चलते हुए इस दुनिया में और अगली हमेशा वाली जिंदगी में हमें फलाह मिलेगी। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन नमाज के बारे में बताया जाएगा कि जिन्होंने इतने ईमान के साथ साथ नमाज अदा की कि जिन्हें कुछ खबर नहीं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और नमाज में भी फिर उनकी यूं हिफाजत की कि अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियो आप तक तो हमारे यूट्यूब चैनल को अनस मिनी ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मेरे दोस्तों, कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। सीसीटीवी कैमरा की इस रिकॉर्ड होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी खुली जगह पर नमाज बिछाए नमाज अदा कर रहा है, और ये नमाजी जब हालात क़याम में आता है तो कहीं से कोई एक आवाज कुत्ता कहीं से उसकी तरफ आता है। आवारा कुत्ता दोस्तों अक्सर पागल होते हैं, वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, और अगर वो किसी को काट लेते तो उनकी जान तक को खतरा हो सकता है। मगर दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि साहिब ईमान शख्स को यह ऐसे इनाम के साथ नमाज अदा की हत्ता कि जब कुत्ता इसके सामने भी बैठा रहा तो इसके बदन में कोई लर्जिश पैदा ना हुई और नमाज में कोई खलल ना आया। यह शख्स पूरे खुशू और खुजू के साथ रुकू और सजदे में मशगूल रहा। दोस्तों, यह नमाज ही की बरकत थी, और यह भी कहा जाएगा कि यह जानवर इसके जानिब दौड़ता हुआ तो आया, मुसल्ले से सिर्फ चंद दूर ऐसे रुक गया कि जैसे उसे किसी गैबी ताकत ने रोक रखा हो, जिससे यह साबित होता है कि बिला सुबह अगर कोई शख्स अपनी नमाज की हिफाजत करता है तो बदले में नमाज भी उसकी हिफाजत करती है। इसी तरह से दोस्तों, नमाज की करामात के कई दूसरे वाकयात हैं, इनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उनमें से कुछ वाकयात आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। इन वाकयात को देखने के बाद यकीनन नमाज की अहमियत के बारे में आपको इल्म में भी इजाफा होगा। मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, जिसका ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुसलसल है, और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जो इलाके जंगलात पर मुसर्रत मिले होते हैं वहाँ पर दूसरे हसराउल अर्ज भी मौजूद बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ज़काता की जमा मस्जिद के इमाम से एक नौजवान अपनी उलझन के बारे में अर्ज करता है। इमाम साहब, मैं नमाज अदा करने के लिए जानमाज पर खड़ा था, हालत क़याम में था, तो क्या देखता हूँ कि मेरी जानमाज पर से एक लंबा सांप गुजर रहा है। यह बहुत खतरनाक सांप था, और यह आगे बढ़ने की बजाय मेरे सजदा करने की जगह पर रुक जाता है। मैंने क़याम में अपनी तिलावत को लंबा कर दिया ताकि यह गुजर जाए। मेरा ध्यान नमाज ही की जानिब लगा रहे, कहीं ऐसा ना हो कि सांप को देखकर उसके डर की वजह से मैं गाफिल हो जाऊं और अल्लाह के आदाब की कहीं बेहुरमती ना कर जाऊं। लेकिन दोस्तों, वो सांप उस जगह से नहीं हटा। नौजवान कहता है कि उस सांप की निगाहें मुसलसल मेरी तरफ थी, लेकिन उसकी हरकत से यह मालूम नहीं हो रहा था कि ये मेरे ऊपर हमला करेगा। मैं जो कि आवाज बुलंद तिलावत करना शुरू कर रहा था, तो शायद इसी वजह से वो सुनकर वहाँ रुक गया था, और जब मुझे यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझ पर हमला नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो मैं रुकू में चला गया। लेकिन वो नौजवान बताता है कि जो ही मैं रुकू करने के लिए झुका तो सांप डर के मारे पीछे की तरफ हुआ
ہوا اور مجھے لگا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے اور یہ شاید مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور سانپ کو وہیں پر ختم کر دیا۔ اب مجھے میرا دل ملامت کر رہا ہے کہ اگر اللہ پر میرا صرف اتنا ہی یقین تھا کہ تو نے صرف ایک سانپ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کو بھلا دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ کیا میں نے کوئی گناہ کا عمل کیا ہے؟ دوستو امام مسجد خاموش رہے، اس نوجوان کی محبت کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ امام مسجد کہنے لگے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارک کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان ہے جو کہ انسانی جان کے متعلق ہے۔ ایسی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری والدہ تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو، تو یقیناً اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی جائے۔ اور بے شک جان بچانا احسان عمل ہے، لیکن آپ کی بیان کردہ اس واقعے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جب تک آپ حالت نماز میں تھے تو سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ بجاتے خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامات تھی۔ پیارے دوستو، بے شک نماز کا وہ حکم ہے جس کے کام کرنے والوں کو اللہ خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوستو اسی طرح سے نماز کے حوالے سے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جنہیں ہم وقت پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک نماز میں ہی اللہ کے بندوں کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ نہ صرف وہ انسانوں کے دلوں پر حکمران کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درندے اور جنگلوں کے جانوروں بھی ان کے تابع تھے۔ نماز کو شاید ہم سبھی پڑھتے ہوں اور تمام ارکان نماز صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ تعلق قائم نہ ہوا تو نماز جس کو مومین کی معراج کہا گیا تو اس کی روح کو ہم حاصل نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں آپ کا مسجد جانے کو دل مچل جائے اور آپ کے قدم آپ کے خود بخود مسجد کی طرف جائیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی گزری ہوئی نماز کی اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب انسان یہ کہتا ہے دائیں بائیں سے اپنا تعلق کاٹ کر میرے رخ کر لیا اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہ توجہ اندر سے یعنی روح کی توجہ کا ذکر ہے اور روح کا متجس اور خضوع کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔